अगले वीडियो में हमने बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण के बारे में देख लिया। अब हम अंतःकरण के बारे में देखते हैं। अंतःकरण द्रव से भरा अंतःकरण को लैबिरिंथ कहते हैं। लैबिरिंथ के दो भाग होते हैं, अस्थिल भाग और झिल्लीनुमा भाग। अस्थिल भाग वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है और इन वाहिकाओं के भीतर झिल्लीनुमा भाग पाया जाता है। और जो झिल्लीनुमा क्षेत्र होता है यह परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्लीनुमा लैबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है। लैबिरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। लैबिरिंथ का एक घुमावदार भाग है शंकुनुमा, इसको कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया को दो झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में बांट दिया जाता है। ऊपरी झिल्ली को यानी जो नीचे वाली झिल्ली होती है इसको हम बेसिलर झिल्ली यानी आधार झिल्ली कहते हैं और ऊपर की झिल्ली को हम राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुली कोक्लिया का काट है। इस कोक्लिया हम देखते हैं कि इसको दो झिल्लियां हैं, एक झिल्ली ये है और एक झिल्ली ये है। तो ये झिल्ली कहलाती है आधार झिल्ली और ये झिल्ली कहलाती है राइजनर्स झिल्ली। तो राइजनर्स झिल्ली और आधारीय झिल्ली ये कॉर्टी का जो लैबिरिंथ है, लैबिरिंथ को कोक्लिया के लैबिरिंथ को 3 भागों में बांट देती है। ये स्केला वेस्टिबुली यानी वेस्टिबुली कोस्ट, टिम्पैनिक कोस्ट और मध्य कोस्ट, इनको स्केला नाम दिया है तीनों को, इसमें बांट देती है। अब यानी जो वेस्टिबुली और टिम्पैनी जो कोस्ट है इनमें परिलसिका द्रव भरा रहता है और जो मध्य का है इसमें अंतरलसिका द्रव भरा रहता है। और जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का आधार भाग अंडाकार खिड़की में समाप्त होता है। तो अंडाकार खिड़की किससे जुड़ती रहती है? वेस्टिब्यूल की, यानी कि जो स्टेपिज अस्थि है उसका जो अंडाकार खिड़की से जुड़ी रहती है वेस्टिब्यूल की। और जो टिम्पैनिक है वो गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। कॉर्टी के अंग, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, आधारी झिल्ली पर स्थित होते हैं जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती है। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अविवाहित तंत्रिका तंतु के संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध निकलते हैं। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। यहाँ देखते हैं आधारी झिल्ली है, आधारी झिल्ली के ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाई जाती है और यहाँ पर कोशिकाएं होती है जो कोशिकीय रोम बनाती है। और कोशिकी कॉर्टी के अंग का जो नीचे की तरफ ये श्रवण तंत्रिकाएं होती है और इनके ऊपर एक आधार झिल्ली होती है जो सभी पक्षमों को से जुड़ी होती है ऊपर की तरफ। अब अंतःकरण में कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र होता है जिसको वेस्टिबुलर तंत्र कहते हैं। वेस्टिबुलर तंत्र में 3 भाग होते हैं, अर्धचंद्राकार नलिकाएं, लघुकोश और ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। तो ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ का निर्माण यूट्रिकल से होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न भिन्न तल पर स्थित होती हैं। झिल्लीनुमा नलिका अस्थिल नलिकाओं की परिलसिका द्रव में डूबी रहती है। झिल्लीनुमा नलिकाएं होती हैं वे अस्थिल नलिकाओं की परिलसिका द्रव में डूबा रहता है। लसिका का फूला हुआ भाग, इन नलिका का जो फूला हुआ आधार भाग होता है इसको एम्पुला कहते हैं और एम्पुला का एक उभार निकला रहता है जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं पाई जाती है। लघुकोश और यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना को मैकुला कहते हैं। क्रिस्टा में मैकुला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं
जो शरीर के संतुलन एवं सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो श्रवण का ज्ञान कराने वाली जो तंत्रिकाएं होती है, श्रवण का ज्ञान कराने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो तो यहाँ पर होती है, ये कॉर्टी के अंग होते हैं। और जो ऑर्गन ऑफ ऑटोलेंथ, ऑर्गन और जो वेस्टिबुलर तंत्र है, इसका काम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना व स्थिति का बनाए रखना। तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो यानी जो नलिकाएं होती है, नलिकाओं का उभरा हुआ भाग, एम्पुला जिसका क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टा और मैक्युला। देन लघु कोश, जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है, इनका फूला हुआ भाग क्रिस्टा, और लघु कोश और यूट्रिकल का उभरा हुआ संरचना मैक्युला। तो मैक्युला और क्रिस्टा ये दोनों ही ऐसे होते हैं जो विशिष्ट ग्राही होते हैं और शरीर के संतुलन और स्थिति को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये भाग है ये तो क्या है, श्रवण से संबंधित होता है, और ये जो भाग होता है ये अर्धचंद्राकार नलिका का उभरा हुआ भाग होता है क्रिस्टा, और लघु कोश और ऑटोलेंथ की उभरे हुए संरचना को मैक्युला कहते हैं। और ये जो संरचनाएं होती है ये शरीर के संतुलन का काम करती है, यानी क्रिस्टा और मैक्युला ये शरीर के संतुलन से ग्राही होते हैं। देखते हैं हम श्रवण की क्रिया विधि। ध्वनि तरंगों के बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटय तक भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटय में कंपन होता है और ये कंपन अस्थिकाओं से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये गोलाकार खिड़की यहाँ पर होती है और यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद पहुंच जाते हैं गोलाकार खिड़की। तो गोलाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया से भरे द्रव में जाता है, यहाँ से लिम्फ में तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि जो कोक्लिया के अंदर भरा हुआ द्रव वो लिम्फ कहते हैं, और लिम्फ में तरंगे उत्पन्न होती है। लिम्फ की तरंगे आधार कला में उत्तेजना पैदा करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ जाती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है, और इससे जुड़ी अविवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग अविवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिकाओं से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण बलकोट तक भेज दिए जाते हैं, और जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि की पहचान की जाती है। तो इसके साथ में हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है।